थी ना उसको दे दो, बात करो, खड़े हो जाओ। आप सब बैठ जाइए, अभी सब तक आएगा जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा नाम सुहानी शर्मा है। हम जम्मू से आए हैं। मेरे मम्मा पापा चाची चाचू सारे आए हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है। जैसे हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है। उनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल नहीं, इसलिए उन्होंने सबको बनाया, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आए? प्रकट होते हैं ना वो। जन्म तो हमारा और आपका होता है। प्रकट कैसे हुए? प्रकट हुए ऐसे कि वो भगवान ऑलरेडी स्थित हैं, ऑलरेडी हमारे आपके भीतर चेतना के रूप में वही ईश्वर हैं। कुल मिला के ये समझो, ये बताओ कि यहाँ ये पांडाल बना है ना, हाँ। तो कोई बनाने वाला होगा? हाँ। आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया होगा? हाँ। कि बिना बनाए बन गए? बनाया होगा। बनाया। जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई होगा, वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह ये संसार है, सूर्य चंद्रमा समय से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये संसार यदि चल रहा है सुव्यवस्थित तो कोई तो होगा ना चलाने वाला, और जो चलाने वाला है वही है ईश्वर, वही है परमात्मा। वो सबको जन्म देते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि मैं सृष्टि करूं तो वो सृष्टि कर लेते हैं। जब सृष्टि वो प्रलय चाहते हैं तो वो अपने में समेट लेते हैं सब। तो भगवान सदा से हैं, अनादि हैं। ईश्वर का कोई अंत नहीं है, ना कोई आदि है, वो अनंत है। अभी भी नहीं समझ आया फिर भी। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को जानने के लिए आप एक गधे को लो, गधा, और गधे को आप रटाओ, गधा बोलो ABCD, तो क्या गधा ABCD का मतलब जान सकता है? नहीं। काखा गाखा का तो जानेगा कि नहीं? नहीं। जैसे गधा कभी ABCD कितना भी उसे याद कराओ, कितना भी आप समझाओ, वो समझ सकता है? नहीं। हाँ, जैसे गधा कभी ABCD कभी नहीं समझ सकता, उसी प्रकार उस ईश्वर को जानने के लिए कि वो कौन है, उस ईश्वर को जानने के लिए हम सब वो गधे हैं। जो कितना भी कोई समझाए उस ईश्वर को कभी नहीं जान सकता, ना कोई जना सकता। हाँ, ईश्वर को वही जना सकते हैं, ईश्वर ही सोई जाने जेहि देहु जनाई। अब आप कह रहे हैं कि भगवान को किसने बनाया, उस ईश्वर को किसे, पहले तो आप यही जान लो कि आपको किसने बनाया। आप अपने आप को पहले जान लो कि आपके अंदर मन कहाँ से आया, प्राण कहाँ से आए, आपका दिल किस हिसाब से धड़कता है। अपने को जान लेना कितना कठिन है। ब्रेन के डॉक्टर अलग हैं, दिल के हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, हड्डियों के अलग हैं, मतलब पूरे शरीर को जान पाना एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है ना। हर सब्जेक्ट का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, नाक का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, अन्न। तो सोचिए, एक ईश्वर की बनाई एक संरचना को आदमी नहीं जान सका, तो उस परमात्मा को भला हम और आप क्या जानेंगे। आप उसे जानने की बात कर रहे हैं। वो आप उनका स्मरण कीजिए, आप उनकी भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए, वो स्वयं अपने आप को जना देंगे कि मैं कौन हूं। सोई जाने जेहु देहु जनाई। आप बताइए, आप अपने आप को जान पाए, आप कौन हैं? इंसान। आप इंसान हैं? हाँ। इंसान के अतिरिक्त भी कुछ हैं आप? पता नहीं, पता नहीं। हम कौन हैं, मैं कौन हूं? हम इंसान तो हैं। कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, हम इंसान हैं। हम तो सब इंसान हैं, पर मैं कौन हूं, आप कौन? आप कहते हैं ना मैं, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तो आप कौन हैं? तो मैं कौन हूं, इस मैं कौन हूं को जानने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब आदमी अपने को जानता है कि मैं कौन हूं, जब जान जाएगा तो ये समझ में आएगा कि मैं ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन हैं? हमारे अंदर ईश्वर बैठे हैं आत्मा के रूप में। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मर जाता है तो क्या नहीं होता मरे आदमी के अंदर, क्या निकल जाता है? आत्मा। आत्मा निकल गई तो आदमी मर जाता है ना। हाँ। तो वो आत्मा कौन है?
इससे भी तो पता चले कि हम जैसे अमीर लोग खाते पीते कैसे हैं। इससे भी इसकी असली औकात तो पता चले। नहीं, अभी सोचो कि हम और आप इतने पीछे हैं कि अभी ईश्वर की उस जरा सी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। अभी उस आत्मा को नहीं जान पाए तो परमात्मा को कितना जानेंगे। इसलिए आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन आप बस ये समझो कि परमात्मा सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।